जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टॉपर्स माइंडसेट चैनल पे। और आज हम लाए हैं आपके लिए क्लास 10 के एसएसटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बिना बात किए क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन का नाम है, हिंद स्वराज किसकी बुक है? तो हिंद स्वराज बुक है महात्मा गांधी जी की। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की बुक है। अच्छा, मुझे महात्मा गांधी के बारे में कुछ बातें बताएंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। 2 अक्टूबर सभी को पता है। तो गुजरात में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और बताएंगे मुझे गांधी जी के बारे में। अच्छा, गांधी जी की एक और बुक थी जिसका नाम क्या था बताइए? इसको बोलते थे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। और इनकी कुछ पत्रिकाएं थी, देखेंगे। इनकी कुछ पत्रिकाएं थी, उन पत्रिकाओं के नाम क्या थे? जैसे उनकी पहली पत्रिका क्या थी? द इंडियन ओपिनियन, द इंडियन ओपिनियन, द इंडियन ओपिनियन। और दूसरी पत्रिका थी द हरिजन, हरिजन। अच्छा, महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ और बातें बताएंगे जो पेपर के बिहाफ से बहुत जरूरी है और अधिकतर चांसेस में देखा जाता है। जैसे गांधी जी के द्वारा चलाए गए कुछ आंदोलन थे। जैसे मैं कहूँ, गांधी जी ने सबसे पहले आंदोलन चलाया था भारत में, वो कौन सा आंदोलन था? तो पहले हम जानेंगे कि गांधी जी भारत कब आए थे। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए? साउथ अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 1915 में। 1915, 9 जनवरी 1915। इसी दिन हम क्या मनाते हैं? एनआरआई डे। 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? एनआरआई डे, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। पेपर में नहीं आएगा पर जान लीजिए, नेशनल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भारतीय प्रवासी दिवस, नेशनल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। मैं आपसे पूछूं कि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका गए कब थे? भारत से साउथ अफ्रीका, इंडिया टू साउथ अफ्रीका कब गए थे गांधी जी? भारत से साउथ अफ्रीका, इंडिया इंडिया से साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में। और जब वहाँ वो गए थे तो डरबन में उनको उनकी ट्रेन से उनको बाहर फेंक दिया गया था कलर डिस्क्रिमिनेशन के कारण, रंग भेद के कारण। तो गांधी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी थी। अच्छा साथी, मुझे कुछ पेपर के लिहाज से कुछ बताएंगे। गांधी जी ने आंदोलन चलाए थे, गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है साथी, आता है पेपर में हमेशा। गांधी जी ने पहला आंदोलन कब चलाया था भारत में? तो गांधी जी ने पहला आंदोलन 1917 में चलाया था। फिर दूसरा आंदोलन भी उन्होंने 1917 में चलाया था। तीसरा आंदोलन उन्होंने 1918 में चलाया था। बैक टू बैक आते ही उन्होंने 3 आंदोलन चला दिए और वो तीनों सफल थे। तो पहला आंदोलन 1917 में उन्होंने चलाया चंपारण, चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन। अच्छा, चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा था? नील की खेती से, नील की खेती से, नील की खेती से। क्योंकि नील की खेती पे जब जहाँ जिस भूमि पे एक बार नील की खेती हो जाती थी तो वो भूमि फिर बैरन हो जाती थी, बंजर हो जाती थी, फिर वहाँ पे हम फसल नहीं उगा सकते थे। तो इसकी समस्या के लिए गांधी जी से कहा गया कि इसका निवारण कीजिए, तो उन्होंने आंदोलन चलाया, चंपारण आंदोलन। अच्छा, चंपारण आंदोलन कहाँ चला गया था? बिहार में। मैप में पूछता है, बिहार के चंपारण में, बिहार के चंपारण में उन्होंने चलाया था। और दूसरा आंदोलन उन्होंने क्या चलाया था? दूसरा आंदोलन उन्होंने चलाया था खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। तीसरा उन्होंने चलाया था मिल स्ट्राइक, मिल स्ट्राइक। और ये मिल स्ट्राइक कहाँ पे हुई थी? अहमदाबाद में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद में हुए थे। अच्छा साथी, कुछ भी ऐसी त्रुटि हो मात्रा में तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम आपसे, क्योंकि थोड़ी मोड़ी त्रुटि होती रहेगी, लेकिन कंटेंट आपको बिल्कुल वही मिलेगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। अब जैसे मैं आपसे कुछ बातें पूछूं कि गांधी जी ने बैक टू बैक जब तीनों आंदोलन चला दिए तो उसके बाद अंग्रेज परेशान हो गए कि ये तो आंदोलन ऐसे चलाएंगे तो हमारी सारे प्रोग्राम फेल हो जाएंगे, ऐसे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने क्या लाया? रॉलेट एक्ट लाया।
तो रॉलेट एक्ट हम अगली अगली इसको मिटा के फिर समझेंगे। पहले हम जितने अभी इस ऑप्शन है उनको भी एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है, ठीक है? तो मुझे बताइए भीमराव अम्बेडकर के बारे में। भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की बुक का नाम क्या है? वेटिंग फॉर वीज़ा, पेपर में नहीं आएगा। वेटिंग फॉर वीज़ा पर जान लीजिए, डेप्थ में जानेंगे तो अच्छी चीज़ है। वेटिंग फॉर वीज़ा, पंडित जवाहरलाल, अच्छा ये हमारे कानून मंत्री भी यही थे ना? हमारे कानून मंत्री भी यही थे, भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अच्छा, मैं पूछूं भगत सिंह, भगत सिंह ने एक किताब लिखी थी, भगत सिंह की बुक का नाम क्या है? लिखेंगे वाई आई एम एथीस्ट, वाई आई एम एथीस्ट, आई एम एथीस्ट, वाई आई एम एथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो उन्होंने जब जेल में थे तो उन्होंने ये बात को लिखी थी कि क्योंकि इन पे बहुत टिप्पणियां हो रही थी कि भगत सिंह नहीं मानते हैं, तो गॉड में बिलीव नहीं करते हैं, तो उन्होंने इस किताब को अपनी जेल में लिखा था कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। इसके बारे में उन्होंने सारे कारणों को बताया था। समझ पाए साथी? अब जितनी चीजें मैंने आपको लिखी है यहाँ पे वो सारी चीजें आप तो एक बार उतार लीजिए, फिर अगली बार में हम इसको डिस्कस करते हैं अच्छे तरीके से। तो साथी हमने अभी तक पढ़ा कि गांधी जी ने आंदोलन चलाया था, मिल स्ट्राइक, और अंग्रेज परेशान हो गए थे तो उन्होंने एक एक्ट लाया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। बहुत महत्वपूर्ण पेपर में आता है। देखिए मैं सभी चीजों को डेप्थ में तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, लेकिन हाँ ओरली आपको जितनी चीजें मैं बताऊंगा वो सारी चीजें आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, कवर हो जाएंगे। तो अंग्रेज क्या लेके आए थे? अंग्रेज क्या लेके आए? रॉलेट एक्ट। अंग्रेज लेके आए रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। अच्छा, रॉलेट एक्ट को कब लाया गया था? 1919 में, 1919 में। 18 में उन्होंने आंदोलन चलाया था और 19 में इन्होंने रॉलेट एक्ट ला दिया। और रॉलेट एक्ट क्या था? काला कानून इसी को कहा जाता था। अगर पूछेगा कि काला कानून किसे कहा जाता था तो रॉलेट एक्ट को ही कहा जाता था। क्यों? ऐसा क्या था इस कानून में कि इसमें क्या था कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे। मतलब क्योंकि जब आंदोलन कर रहे थे तो भारतीय सब बाहर निकलते थे आंदोलन करने के लिए, तो उन्होंने ऐसा कानून लाया कि ना ऐसा करो कि ये लोग निकल ही ना पाए। तो उन्होंने कहा कि जिसको हम चाहेंगे कितने साल के लिए गिरफ्तार कर लेंगे, गिरफ्तार करने के लिए कितने साल तक, आपके एनसीईआरटी में लिखा है इसके बारे में। गिरफ्तार करेंगे कितने साल तक? 2 साल के लिए, 2 साल के लिए गिरफ्तार कर लेंगे, बिना पूछे, बिना कुछ, बिना आपकी ना अपील सुनी जाएगी, ना आपको कोई वकील दिया जाएगा, ना आपकी कोई दलील मानी जाएगी, पकड़ लिया जाएगा आपको जैसे चाहे वैसे। तो इन्होंने ऐसी तानाशाही करने की कोशिश की थी हम भारतीयों पे। तो उसके बाद रॉलेट एक्ट जब आया तो इसके पूछा कि अगर पूछेगा एग्जाम में कि रॉलेट एक्ट के तहत किनको किनको गिरफ्तार किया गया था, या आप रॉलेट एक्ट को विस्तृत समझाएंगे उसमें तो अच्छे तरीके से ये भी बता देंगे कि रॉलेट एक्ट के तहत किनको गिरफ्तार किया गया था। तो भारत के 2 क्रांतिकारी नेता थे जिनका नाम था सत्यपाल मलिक, लिखेंगे सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक, और दूसरे थे सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन, सैफुद्दीन किचलू। गलती होने के चांसेस बहुत कम है साथी, लेकिन अगर कुछ भी ऐसी गलती होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है गलती करना। सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसके बाद रॉलेट एक्ट के विद्रोह करने के लिए जलियांवाला बाग जो हुआ था हत्याकांड, सभी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग कहाँ पे? अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग में जब सभी लोग इकट्ठा हुए ताकि हम इस बात का विरोध कर पाए कि ये कानून सही नहीं है, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए हमारे साथी ने, तो इस कानून का विद्रोह करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। और उस दिन क्या था? बैसाखी का मेला भी था। तो जलियांवाला बाग में पूछेगा कि उस दिन कौन सा फेस्टिवल था, तो बैसाखी का फेस्टिवल था।